तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.3 का 7वां प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 6 तक प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होगी। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.3 का 7वां प्रश्न। इसमें दिया गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यानी उन दो संख्याओं को हम अगर स्क्वायर करें और उन्हें घटाएं तो आंसर आएगा 180। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ठीक है, यानी छोटी संख्या का जो स्क्वायर है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो अगर हमें बड़ी संख्या पता होगी तो हम छोटी संख्या का स्क्वायर आराम से ज्ञात कर सकते हैं या छोटी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग यहीं से करेंगे कि माना बड़ी संख्या बराबर x। अगर बड़ी संख्या x है तो प्रश्न में क्या कहा गया है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो हम लिखेंगे छोटी संख्या का वर्ग जो है वो है बड़ी संख्या, यानी 8 गुना बड़ी संख्या, ठीक है, 8 गुना बड़ी संख्या। भाई छोटी संख्या का वर्ग, प्रश्न में यही तो कहा गया है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो हम क्या करेंगे कि छोटी संख्या का वर्ग बराबर 8 गुना बड़ी संख्या क्या मानी है हमने x, तो क्या हो जाएगा 8x, ठीक है। समझ में आया ना, हमने क्या निकाला, छोटी संख्या का वर्ग निकाला। अब प्रश्न में जो कहा गया है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या है, 180 है। तो हम करेंगे कि प्रश्नानुसार, चाहे हम लिख सकते हैं इसे प्रश्नानुसार, चाहे बिना आप लिखे कर सकते हो, प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, ठीक है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर मतलब माइनस कितना होगा, 180, ठीक है। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी इसका वर्ग करें, और ये तो वर्ग है ही क्योंकि देखो हमने वर्ग निकाला हुआ है इसे, ठीक है, तो ये तो वर्ग है ही। तो हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, बड़ी संख्या में का वर्ग करेंगे पहले तो x का स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर, और माइनस करेंगे उसमें, अंतर का मतलब होता है माइनस, दोनों का वर्गों का अंतर, ठीक है, माइनस छोटी संख्या के वर्ग, तो यानी 8x जो हमने निकाला हुआ है बराबर 180, ठीक है। ये हमने कर लिया आराम से। अब हमें क्या करना है, इसे एक समीकरण का रूप दे देना है। तो x स्क्वायर माइनस 8x, ये प्लस का है, इधर जाके इसमें हो गया माइनस का 180 बराबर 0। ये हमारा बन गया समीकरण। अब हमें इसे किसी भी विधि से सॉल्व करना है, पूर्ण वर्ग विधि, गुणनखंड विधि या फिर द्विघाती सूत्र द्वारा, ठीक है। तो हम करेंगे इसे द्विघाती सूत्र द्वारा। गुणनखंड विधि से हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं, तो इस बार द्विघाती सूत्र पक्की करते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ बोलना है द्विघाती सूत्र। अच्छा, सबसे पहले तो द्विघाती सूत्र में हमें ABC ज्ञात करने पड़ते हैं ना, तो हम क्या करेंगे उसमें पहले तुलना करेंगे ना इसे। तो तुलना करने पर तो क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो a क्या हो जाएगा, x का, देखो x स्क्वायर के साथ जो गुणांक है 1 है, b हमारा क्या हो जाएगा, x के साथ जो गुणांक है माइनस का 8 है, और c हमारा क्या हो जाएगा, c हमारा हो जाएगा जो अचर पद है, यानी अंतिम वाला पद, यानी माइनस का 180, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब द्विघाती सूत्र हम लिखेंगे, तो वो लिखेंगे, क्या है द्विघाती सूत्र, साथ में बोलेंगे x बराबर माइनस b प्लस या माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, और बटे में क्या है, बटे में है 2a, ठीक है, यही तो है हमारा सूत्र। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें मान रखना है। तो x बराबर
माइनस का बी यानी माइनस का, देखो चिन्ह तो इसमें है ही फॉर्मूले में, हमें सिर्फ बी की जगह क्या रखना है, माइनस का 8, ठीक है। और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 8 का, वो भी माइनस के 8 का स्क्वायर, माइनस 4 गुणा ए हमारा 1 है और सी हमारा माइनस का 180 है, ठीक है। और बटे में क्या है, 2a यानी 2 गुणा 1, ठीक है। अब इसे और अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 प्लस या माइनस अंडर रूट 8 8 64 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस के 8 का स्क्वायर भी 64 ही आएगा और प्लस के 8 का भी 64 ही आएगा, ठीक है। तो 8 8 64 और माइनस, देखो माइनस नहीं होगा यहाँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ जुड़ जाएंगे। पहले चिन्ह की गुणा कर लो चाहे पहले संख्या की गुणा कर लो, ठीक है, बट करना सही है, ठीक है। तो 18 दूनी 36 38 54 18 चौक 72, तो 720 आएगा, वो भी प्लस का, देखो 4 एकम 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पहले चिन्ह की हमने मल्टीप्लाई कर ली, फिर संख्या की कर लो, 4 एकम 4, 4 की जब इसमें गुणा करेंगे 4 0 0 4 8 32, 32 का 2 का से लगा 3 और 4 एकम 4 5 7, ठीक है। तो 720 प्लस 64 और बटे में क्या है, बटे में है 2 एकम 2, ठीक है। तो x बराबर, अब इसे और अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे भाई, 8 प्लस या माइनस इसे हम जोड़ लेंगे तो अंडर रूट में आएगा 4 और 6 और 2 8 और 7, तो 784 आएगा और बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा 2, ठीक है। अब अंडर रूट को हम सॉल्व कर लेंगे, अगर ये सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे हम, मैंने बताया है ना कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का, कि 784 के हमें वर्गमूल अगर हमें निकालना है तो पहले इसके गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 नीम 18 और 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा तो 2 एकम 2 और 2 नीम 18 और 2 छिक 12, फिर 2 से कटेगा 2 नीम 18 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा तो 2 चौक 8 और 2 निम 18 हो जाएगा, और फिर 7 से कटेगा तो 7 7 49 हो जाएगा, फिर 7 से कटेगा तो 7 एकम 7, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, और वर्गमूल का मतलब होता है कि हमें क्या करने हैं, 2 जोड़े बनाने हैं, ठीक है। यहाँ ऊपर 2 छोटा सा होता है, ठीक है, तो 2 जोड़े बनाने हैं, तो 1 2 3, ठीक है, ये जोड़े बन गए। अब जिन के जोड़े बने हैं उन्हें हमें एक बार लिखना है, तो 2 का 1 जोड़ा तो 2, 1 जोड़ा 2 2 करके जोड़े बनाने हैं, ठीक है। तो 1 जोड़ा 2 और फिर 7 का तो 7 आ गया, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो ये हमारा आया 28 का वर्गमूल है, ठीक है। इसका वर्गमूल क्या है, 28 है, ठीक है। तो x बराबर 8 प्लस या माइनस 28 और बटे 2, ठीक है। अब एक बार क्या करना है, हमें धनात्मक चिन्ह लेना है, एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेना है, ठीक है। तो हमें x के मूल ज्ञात हो जाएंगे, x के मान ज्ञात हो जाएंगे दोनों, तो हम लिखेंगे धनात्मक चिन्ह द्वारा या लेने पर लिख लो, तो ये हो जाएगा क्या, 8 प्लस x बराबर 8 प्लस 28 बटे 2, और x बराबर 28 और 8 होंगे 36 बटे 2, तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, तो x का मान 18 आया है, तो x बराबर 18 आया है एक तो, और दूसरा क्या आएगा कि ऋणात्मक चिन्ह द्वारा, तो ऋणात्मक चिन्ह जब हम लेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 8 माइनस 28, ठीक है, और बटे 2 आएगा, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो x बराबर, अब घटेंगे तो माइनस का 20 आएगा और बटे में क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। जब घटेंगे तो भाई माइनस का आएगा, और 2 धाम 20 होता है, तो x का मान क्या निकला, माइनस का 10, ठीक है। अब ऋणात्मक चिन्ह हम लेंगे नहीं, ठीक है, क्यों नहीं लेंगे वो मैं आगे बताऊंगा कि क्यों नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमारा x का मान हमने प्लस वाला ले लिया, अब यानी x हमने क्या माना था, x हमने मानी थी बड़ी संख्या, तो अतः बड़ी संख्या, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है, आप मत कर लेना साथ में, बड़ी संख्या बराबर 18, और छोटी संख्या क्या थी, तो छोटी संख्या देखो हमने क्या मानी थी, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुणा, तो छोटी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का वर्ग बराबर बड़ी संख्या का 8 गुणा, यानी 8 गुणा 18,
18 अट्ठे 144, तो 144 है, यानी छोटी संख्या का वर्ग, यानी छोटी संख्या का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है कि ये, ठीक है, स्क्वायर 144 है। अब इस स्क्वायर को हम उधर ले जाएंगे तो वो रूट में हो जाएगा। अब देखो ये माइनस का 10 है, अगर हम यहाँ माइनस का 10 मानते हैं तो 10 अट्ठे 80 हो जाता, माइनस का 80 हो जाता ना। तो माइनस के 80 का वर्गमूल हम निकाल ही नहीं सकते, माइनस की किसी संख्या का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, ठीक है। अगर वर्गमूल के बाहर माइनस हो, ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं, बट वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ हो जाता माइनस का 80, ठीक है। तो माइनस के 80 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो छोटी संख्या कैसे याद करते हैं हम, ठीक है। तो छोटी संख्या का स्क्वायर बराबर 144, तो छोटी संख्या बराबर अंडर रूट 144 जो कि 12 का है, ठीक है। 144 का वर्गमूल 12 है, ठीक है। यही हमारे आंसर है, ये दोनों आंसर हैं, तो यही हमारे आंसर है। बड़ी संख्या बराबर 18 और छोटी संख्या बराबर 12, ठीक है। समझ में आया प्रश्न? उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको करना है वीडियो को लाइक, शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है और इंस्टाग्राम की भी दी हुई है, ठीक है। आप वहाँ जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ। उस होमवर्क को आप मेरी टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होगी, ठीक है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक, शेयर करें जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। मेहनत करता हूँ थोड़ी सी आपको पढ़ाने में, आपका भी फ़र्ज़ बनता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।